जी विकास भाई, किसान एकता जिंदाबाद। राम राम भाई। संदीप भाई जय किसान। विकास भाई राम राम। भाई रोहित जी हमारे राम राम भाई, आपको भी राम राम। पंकज शर्मा जी राम राम भाई, राम राम। श्रवण कुमार जी जय किसान। निर्मल सिंह जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संदीप दैया जी राम राम भाई। भाई मनोज शर्मा जी जय किसान जी। अभी बताएंगे रिपोर्ट। धारा 144 लगा दी है। भाई रोहित जी कितलाना टोल पे आएंगे भाई, जल्दी आएंगे। जब भी आप बुलाएंगे समय निकाल के ज़रूर आएंगे। भाई प्रदीप लांबा जी राम राम भाई। अनिल भाई राम राम। भाई पवन दौलतपुरिया जी राम राम भाई जय किसान। BS अवाना जी राम राम भाई। टीम नरेंद्र सिंह तालू राम राम भाई। सत्यवान पातड़ जी राम राम बड़े भाई। कृष्ण भाई राम राम। हितेंद्र भाई जय किसान। सुरेंद्र पेंटर जी जय जवान जय किसान भाई। एडवोकेट सुनील चौधरी जी जय किसान भाई, जय किसान। नवीन भाई राम राम। रविंद्र भाई राम राम। जय किसान एकता। भाई प्रदीप लांबा जी, हुकूमत का दौर है जनाब, दबने से बात नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया। सिलक भाई राम राम। तो एक बार सभी साथी जुड़ेंगे और सभी साथियों को मेरा जय किसान है। और इस लाइव को शेयर ज़रूर कर दें। महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ करनी है। और साथियों, सबसे पहले तो आज जो हरियाणा सरकार के गठबंधन का हिस्सा JJP और उसका जो स्टूडेंट विंग है INSO, उसका वार्षिक कार्यक्रम रोहतक की MDU यूनिवर्सिटी में था। और देखने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम थे उसको भी पोस्टपोन कर दिया। और ये चौथा प्रयास है BJP JJP का, जब यूनिवर्सिटीज को अपना अड्डा बनाने की तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि एक तरफ गांव बंदी जारी है तो दूसरी तरफ घोषित कार्यक्रमों का विरोध जारी है। और आज बहुत मजबूती के साथ हमारे रोहतक में सभी हमारी माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, हमारे किसान संगठनों ने, खापों ने, किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से और जोरदार विरोध किया। बहुत बड़ी संख्या में विरोध किया। उन सबको बहुत धन्यवाद भी है और दिल से सैल्यूट भी है साथियों। अभी सूचना मिल रही है कि अग्रोहा में भी एक कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का है, जिसकी तैयारियों को लेकर के कल लांदड़ी टोल प्लाजा पे मीटिंग भी रखी गई है। साथियों, मेरा आपको निवेदन है कि मैं बातचीत करूंगा आंदोलन की आगामी रणनीति पर। और जो परसों संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो निर्णय तय हुए उनसे आपको मैं वाकिफ करवाना चाहता हूं। और बड़ी समस्या ये आ रही है, अभी आप देखिए जितना हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने हमारे लीडर्स हैं उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो भी यूट्यूबर्स हैं जो किसान आंदोलन की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, आप देखिए कि ये अघोषित इमरजेंसी है। गोदी मीडिया पहले ही आंदोलन को खत्म करना चाहती है।
हमारे ऊपर रोज नए लांछन और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का हथियार जो इस आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है, उसमें भी आप देखेंगे कि ऐसे यूट्यूब चैनल या ऐसे फेसबुक पेज या ऐसे ट्विटर्स हैं, उनकी जो रीच है वो ना के बराबर कर दी गई है। और यही हाल मेरे फेसबुक पेज का भी है, जहां एक साथ हजारों साथी जुड़ते थे या थोड़े समय में हजारों लाखों तक जो चीजें जाती थी, वो अब सैकड़ों में सिमट करके रह गई है। स्थिति ये है। तो मेरा साथियों सबसे निवेदन है कि इस लाइव को शेयर करें और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, जो किसान आंदोलन के प्लेटफॉर्म हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूती दें, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप है जो नया एक्ट लेकर के आई है मोदी सरकार, उसके माध्यम से ये निगरानी रख के और इसकी रीच जो है वो बिल्कुल कम कर दी गई है या ना के बराबर कर दी गई है या बिल्कुल खत्म कर दी गई है। बहुत सारे साथियों की तो ये भी शिकायत रहती है कि अब पोस्ट दिखाई नहीं देती या हमारे तक वीडियो नहीं आ रहे हैं, हमारे पास लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो सभी साथियों से अपील है कि इस को शेयर भी करें और जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है फर्जी आईडी से, जो बीजेपी की आईटी सेल है, आरएसएस की आईटी सेल है या इनके सहयोगियों की जो आईटी सेल हैं, और इनको बड़ा मोटा फंड मिल रहा है। अभी साथियों मैं मीटिंग की बात आपसे साझा करना चाहता हूं। कुछ साथी जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहेंगे। और जो मीटिंग में निर्णय हुआ, एक तो ये बहुत क्लियर निर्णय है कि हरियाणा में तिरंगा यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उसके विरोध का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध ना करने का ऐलान किया। और उसके पीछे मकसद एक ही है, केवल एक मकसद है कि एक षड्यंत्र 26 जनवरी को तिरंगे के नाम पे बीजेपी ने रचने का काम किया था, और अब दोबारा से हरियाणा में 14 दिन की अपनी यात्रा में बीजेपी फिर तिरंगे के नाम पे षड्यंत्र गोदी मीडिया के माध्यम से करने की तैयारी कर रही थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस षड्यंत्र को भी समझा और विरोध ना करने का ऐलान भी किया। और ये वही लोग हैं जो संविधान की प्रतियां जलाते थे, जिनके मुख्यालय पर 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर ना 26 जनवरी को और ना 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया जब से आरएसएस बना। और ये वही लोग हैं जो तिरंगे को कुचलते रहे, तिरंगे के नाम पे अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गए। और इसी तरह से तमाम ऐसे षड्यंत्र, तमाम ऐसी साजिशें संविधान के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ इन्होंने की हैं। ये इस आंदोलन की ताकत है कि तिरंगे से नफरत करने वाली बीजेपी और आरएसएस तिरंगे को लेकर के घूम रही है, लेकिन जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। हमने जो अपील की थी हरियाणा में कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा में आपके गांव से कोई शामिल ना हो, वो मुहिम भी बहुत जोरदार तरीके से चल रही, क्योंकि सारी दिहाड़ीदार और फंडिंग के दम पे ये यात्राएं निकाल रहे हैं। और साथियों ये भी मीटिंग के अंदर तय हुआ है कि 15 अगस्त तक हम दिल्ली में केवल किसान संसद को छोड़ करके और दूसरा हमारा कोई कार्यक्रम दिल्ली में प्रवेश का नहीं है। इसके साथ में चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो 15 अगस्त के सरकारी कार्यक्रम हो या बीजेपी और कोई अन्य कार्यक्रम भी तिरंगे का नाम लेकर के करती है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि 9वां महीना आंदोलन का शुरू है और पूरी दुनिया की नजरें इस जन आंदोलन पे हैं, पूरे देश की उम्मीदें इस आंदोलन से हैं। तो एक एक कदम हमें फूंक करके रखने की जरूरत है। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि ये दिल्ली में प्रवेश का और तिरंगे के नाम पे जो ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक कर रहे हैं, इनका हम कोई विरोध नहीं करेंगे। और साथियों ये भी स्पष्ट है, गांव बंदी और घोषित कार्यक्रमों का विरोध पूरे हरियाणा भर में शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हम करते रहेंगे। इसके साथ में साथियों समीक्षा हुई किसान संसद पे। किसान संसद 9 अगस्त तक चलेगी और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस भी है, अगस्त क्रांति का दिन भी है, जिस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजाया गया था। तो उस दिन को कॉरपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो के नाम से उस दिन को
मनाया जाएगा। और किसान संसद जो लगातार ये संदेश दे रही है कि एक तरफ सरकारी संसद चल रही, एक तरफ देश की संसद चल रही, जो बीजेपी और आरएसएस ये कहती है कि कानूनों में काला क्या है, वो चिट्ठा पूरा संसद के बगल में किसान संसद ने खोल के रख दिया। वहां चिंतन हुआ, मंथन हुआ, मनन हुआ, प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और हर कानून के ऊपर और मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर चर्चा हो रही है। और मोदी सरकार को किसान संसद ने आईना दिखाने का काम किया है। आज सरकारी संसद की देश में चर्चा नहीं है, लेकिन किसान संसद की जरूर चर्चा है। और किसान संसद ने मोदी सरकार की जो कॉरपोरेट की नीतियां हैं, पूंजीवाद की जो नीतियां हैं, या अडानी अंबानी की गोद में बैठ करके और पूरे देश पे जो कॉरपोरेट्स का साम्राज्य वो स्थापित करना चाहते हैं, इसको लेकर के साथियों, इसको लेकर के स्पष्ट रूप से किसान संसद ने ये दिखा दिया कि कैसे मोदी सरकार देश को बेचना चाहती है, कैसे 3 काले कानूनों के माध्यम से वो रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, और कैसे हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे करवाने की तैयारियां हैं, हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। और अंत जो होगा साथियों, 9 तारीख को कॉरपोरेट खेती छोड़े और बीजेपी गद्दी छोड़े, इसी के साथ में किसान संसद का जो समापन होगा वो अविश्वास प्रस्ताव के साथ होगा। मोदी सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ में साथियों, भाई लाभ सिंह जी, एक बार मैं बोल रहा हूं, आपके कमेंट में जरूर देख लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ में साथियों, एक बड़ा निर्णय ये हुआ है कि 15 अगस्त जो आजादी का दिन है, ब्रिटिशों से आजादी का दिन है, लेकिन साथियों, किसान गरीब मजदूर को आज भी कोई आजादी नहीं है। इसलिए उस दिन को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएगा। और इस दिन यात्राएं की जाएंगी, मार्च किए जाएंगे। और मार्च जैसे दक्षिण भारत में बैलगाड़ियां हैं, राजस्थान में ऊंट हैं, या जो अगर हम खास करके उत्तरी हरियाणा की बात करें तो ट्रैक्टर, गाड़ियां और मोटरसाइकिल। और ये यात्राएं साथियों गांव के स्तर पे, ये यात्राएं ब्लॉक के स्तर पे और तहसील के स्तर पे निकाली जाएंगी। एक छोर से दूसरे छोर पर तिरंगा लगा करके ये यात्राएं निकाली जाएंगी। फिर पूरा देश ये देखेगा। आज देखिए आप, तमिलनाडु से हजारों की संख्या में किसान सिंगू बॉर्डर पे पहुंचे हैं। जो सरकार ये बात कहती है कि 2.5 राज्यों का आंदोलन है, उनको किसान संसद देखनी चाहिए जहां 22 राज्यों के किसानों ने भाग लिया है। और पूरा देश, चाहे दक्षिण भारत में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, पूरे देश का अब यह आंदोलन बन चुका है, जन जन का आंदोलन बन चुका है। इसीलिए इसको अब जन आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। इसको साथ में शेयर भी करते रहें। तो साथियों, ये एक मीटिंग का बड़ा निर्णय है कि 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में देश भर में यानी कि पूरा देश, अटक से लेकर के कटक तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, एक बार फिर पूरा देश अपने खेती के साधनों के साथ, अपने वाहनों के साथ, तिरंगे के साथ प्रदर्शन करेंगे। और समय रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक का। इसके साथ में साथियों, ये सारी जो मीटिंग के निर्णय हैं, इन पे हमने पूरा ताकत लगानी है धरातल पर, ताकि इनको सफलता दे करके हम इस जन आंदोलन को और तेज गति देने का काम करें। इसको साथ साथ में शेयर भी करते रहें। 10 तारीख को साथियों तीज का त्योहार है। जो हमारे जितने भी मोर्चे हैं, उन सभी मोर्चों के ऊपर तीज का त्योहार मनाया जाएगा। जो सद्भावना प्रेम का त्योहार है, वो तीज का त्योहार बॉर्डरों पे मनाया जाएगा। विशेष रूप से माताओं बहनों से अपील है कि वो अपने नजदीकी बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। एक बड़ी शुरुआत हरियाणा ने की। कावड़, जो हरिद्वार से कावड़ लेकर के आते हैं, उसकी तर्ज पे किसान संघर्ष कावड़ यात्राएं शुरू हुई। और अब तक साथियों, अगर हम बात करें टिकरी की या सिंगू की या गाजीपुर बॉर्डर की, इन तीनों बॉर्डरों के ऊपर सैकड़ों से ज्यादा कावड़ अब तक आ चुकी हैं, जिसमें हमारे युवा मिट्टी लेकर के, गांव की पानी लेकर के, और गांव से पेड़ पौधे लेकर के, और पैदल जत्थों के साथ डाक कावड़ के रूप में बहुत बड़ी संख्या यहां आ रही। आज भी खटखट टोल प्लाजा का जत्था यहां पहुंचा।
उसके बाद में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, इसी प्रकार से हिसार से, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद से, झज्जर से, रोहतक से, टिकरी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा जत्थे युवाओं के आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर साथियों हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जितने कार्यक्रम, क्योंकि कल एक बार, परसों फिर एक बार संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है जिसमें 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर के और किसान संसद को लेकर के और विस्तार पूर्वक चर्चा, आगामी निर्णय और उसकी समीक्षा होगी। लेकिन मेरी सबको यही अपील है कि लगातार हम 8 महीने क्रॉस कर चुके हैं और मोदी सरकार जो सभी आंदोलनों को कुचल चुकी है, केवल एकमात्र किसानों के नेतृत्व का आंदोलन है जो मोदी सरकार ना जिसको निगल पा रही है ना उगल पा रही है। और मोदी सरकार की जो देश बेचने की नीतियां हैं वो किसानों के माध्यम से हर वर्ग ने, हर जाति ने और हर धर्म ने समझने का काम किया है साथियों। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि 10 तारीख का जो तीज का त्योहार बॉर्डरों पे मनाया जाएगा, 15 अगस्त को मार्च निकाले जाएंगे तहसील ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, और इसी के साथ में दिल्ली का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। बीजेपी तिरंगे के नाम पे जो षड्यंत्र करना चाहती है उसका हमने विरोध ना करने का ऐलान किया है। और इसी के साथ में जो लगातार अलग अलग राज्यों से यहां बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, और पूरा हमारी भाषा अलग है, सबकी धर्म अलग है, जातियां अलग हो सकती हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन पूरा देश एक होकर के लड़ रहा, एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे। और निश्चित तौर पर अब ये सब वर्गों की उम्मीद है, सब राज्यों की उम्मीद है कि केवल और केवल अब हमें कोई बचा सकता है तो यही किसान आंदोलन, यही जन आंदोलन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मैं पुनः ये निवेदन करूंगा साथियों, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको और ज्यादा ताकत देने का काम करें। केवल एक यही माध्यम है जिसने इस आंदोलन को घर घर तक, एक एक चूल्हे तक पहुंचाने का काम किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई सवाल है उसको कमेंट में लिखें। और साथियों फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे। कोई आपका सवाल है उसको कमेंट में लिखें, इसको एक बार दबा के शेयर कर दें ताकि जो निर्णय हुए हैं उनको, उन निर्णयों से सबको वाकिफ करवाया जा सके। और सभी साथी जुड़े, सभी साथियों ने इस बात को सुना, इसको शेयर जरूर कर दें और इन आगामी कार्यक्रमों की जोरदार तैयारी करें। एक बार पुनः मेरी अपील है, अपने अपने इलाके में साथियों 15 अगस्त का जो हमारा मार्च है उसको सफल बनाने के लिए सभी टोल, सभी खापे, सभी जत्थेबंदी, सभी संगठन पूरी ताकत के साथ काम करें। 15 अगस्त का दिन ऐतिहासिक होगा। जो मोदी सरकार हमारी कमर तोड़ना चाहती है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ करके रख देंगे साथियों। आंदोलन रहेगा लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं रहेगी और केंद्र में मोदी की सरकार नहीं रहेगी। आज महंगाई से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अभी बैंकों की बिक्री का नंबर आ चुका है साथियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं गन्ना कम बोइए, शुगर हो जाएगी। कल कहेंगे कपास कम बोइए, लोग कपड़े ज्यादा खरीदते हैं। परसों कहेंगे कि गेहूं कम बोइए, लोगों के पेट बहुत बढ़ गए हैं। साथियों ये सरकार है या सर्कस है? ये सरकार उद्योगपतियों की है। ये सुई से लेकर के और जहाज तक अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को बचाने का आंदोलन है साथियों। पूरी ताकत लगा दें, जितनी ताकत हो उतनी लगा दो। या तो जीत करके आएंगे या लाशें आएंगी। इसी संकल्प के साथ पिछले 8 महीनों से बॉर्डर जो अब धाम बन चुके हैं इनके ऊपर संघर्ष चल रहा। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। आप सारे भाइयों का, सारे बहनों का, सारे किसान भाइयों का, सभी बुजुर्गों का बहुत अभिवादन, धन्यवाद। जय किसान, जय जवान साथियों।